तुम खुद, चौथा कोई नहीं। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं मैया। इन 135 करोड़ लोगों में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा भला सोचते हैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता। तीसरा नाम मुझे बताओ आप। तीसरा खुद। खुद कौन, किसे फुर्सत है तुम्हारी भलाई सोचने की? इसलिए गलत निर्णय ना लेना मेरी बहनों। प्यार व्यार नहीं होता, कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे। तुम्हारा शरीर सबको पसंद है, हवस पूरी करना चाहता है जमाना। झूठे प्यार के चक्कर में ना पड़ना। शादी विवाह करो माँ बाप की मर्जी से। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखेंगे। और मैं माँ बाप से भी हाथ जोड़ के कहूंगा, लड़की के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढिएगा, शराब पीने वाला ना हो। हम तो कहते हैं जो लड़का मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उस लड़के से आप विवाह करना। उसका बैकग्राउंड चेक करके शराब तो नहीं पीता, चरित्र का घटिया तो नहीं है। आप जिस आदमी को अपनी बेटी दोगे उसका चरित्र बैकग्राउंड चेक कर लेना। ऐसा तो नहीं कि पहले से उसका किसी स्त्री से संबंध है, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर माँ बाप को 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक खूब लड़के का बैकग्राउंड चेक करो, गुप्तचर लगाओ। कहाँ जाता है, किससे बात करता है, किससे मिलता है, किस किस से इसके संबंध हैं, सब गुप्तचर लगा के बातचीत करके तब कहीं जाकर पाओ कि लड़का ठीक है, तब अपनी बेटी को सौंपो। नहीं तो बर्बाद हो जाएगा घर तुम्हारी बेटी का। बहुत छानबीन करने की जरूरत है। किसी से भी विवाह करना उचित नहीं होगा, है ना। इसलिए हम कहते हैं सावधान सबसे बड़ी, है ना, सबसे अच्छी चीज है सावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बेटियों को सावधान, लड़कों को सावधान, आप भी सावधान रहा करो। आज बहुत सारी लड़कियों का गिरोह चल रहा है। पैसे वाले लोगों के साथ लड़कियां आती हैं, दोस्ती करती हैं, कॉफी पीती हैं, चाय पीती हैं और फिर उनके साथ संबंध बनाकर उन्हें उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं, पैसा मांगती हैं। कितने पुरुष मर गए इस चक्कर में, बदनामी ना हो। शिकार हो गए ऐसी महिलाओं के जो एक गिरोह चल रहा है। न्यूज में मैंने सुना कि कुछ लड़कियों ने गिरोह बनाया, बड़े पैसे वाले लोगों को फंसाने का, फंसा लिया, उनकी वीडियो बना ली और बाद में पैसा मांगा, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो। अब कहाँ से लाए? और नहीं देता तो वीडियो पब्लिक कर देंगे वो लोग। तो डर के मारे कई लोग तो मर गए। इसलिए हम कहते हैं जिस आदमी का चरित्र अच्छा है वो बहुत सुखी है और जिसका चरित्र बिगड़ा वो बहुत दुखी है। इसलिए चरित्र, लड़की का, स्त्री का चरित्र अच्छा हो, पुरुष का चरित्र अच्छा हो, चरित्र से ना गिरना। भारत में पूजा चरित्र की है। राम चरित्र सुनवे को रसिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बोलो, रामचरित्र मानस। गोस्वामी जी ने किसका चरित्र लिखा? रामचरित्र। राम जी का चरित्र लिखने लायक है, सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। जिनका चरित्र पवित्र होता है लोग उनके चरित्रों का भी गुणगान करते हैं। इसलिए अपना चरित्र सुंदर बनाना ताकि जमाना आपके भी चरित्र का गुणगान करे। वाह, क्या चरित्रवान लड़की है, क्या चरित्रवान लड़का है, क्या चरित्रवान लोग हैं। पति पत्नी को भी चरित्रवान होना चाहिए। तुम पति पत्नी, एक स्त्री के बारे में हमें पता चला कि उस स्त्री के 2 बच्चे थे, पति बढ़िया था, पर 2 बच्चों के होने पर किसी से उसे प्यार हो गया और वो 2 बच्चों को, अपने पति को छोड़कर किसी पुरुष के साथ भाग गई। अब देखो बुढ़ापे में आदमी को क्या क्या सूझता है। 2 बच्चों के होने के बाद ये सूझता उल्टा सीधा काम। मतलब आज आदमी वासनाओं का इस तरह गुलाम बन चुका है कि वो वासनाएं ऐसे नचा रही हैं। देखो बच्चों को छोड़ के औरत भागने को तैयार है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के भाग गई। केवल पुरुष ही ऐसा नहीं है, बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं अपने पति में खुश रहो, अपनी पत्नी में खुश रहो। किसी का घर उजाड़ने की, किसी का घर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। भगवान सबको देख रहे हैं। मैं आपके साथ गलत करूंगा
तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, आज ना सही कल उसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, ईश्वर के घर जरा देर होती है, अंधेर बिल्कुल नहीं होती। गलत ना करना किसी के साथ, क्योंकि दंड भोगना पड़ेगा, है ना। एक वैश्या थी, वो सारे गांव वालों को बिगाड़ रही थी। गांव वालों ने एक संत जी को पकड़ा, महाराज ये तो सारे गांव को बर्बाद कर देगी। महात्मा जी बोले मैं सुधार करता हूँ। महात्मा जी उसके घर के आगे कुटिया बनाए घास की और सीताराम जपने लगे। सारे उस वैश्या के ग्राहक इसके बाबा जी की कुटिया में आके भजन करने लगे। अब धीरे धीरे वैश्या का काम कम होने लगा, तो वैश्या घबराई कि ये बाबा ने तो मेरा धंधा चौपट कर दिया। और बाबा जी बड़े सच्चे बाबा थे, अच्छे साधु थे। तो वैश्या ने अपने एक यार से कहा जरा बाबा जी की कुटिया में आग लगा दो। उसके यार ने कुटिया में आग लगा दी, बाबा जी की कुटिया जलने लगी। बाबा जी दूर आके खड़े हो गए और बाबा जी भगवान का स्मरण करने लगे, जैसे आपकी मर्जी। तभी भगवान ने न्याय किया, भगवान ने जरा सी हवा चलाई तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर में जाने लगी और देखते देखते वैश्या का घर जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी आपने मेरा घर जला दिया। महात्मा जी ने कहा देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। फिर किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया है। साहब बराबर। आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा, आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, मैं लिख करके देता हूं आपके साथ गलत नहीं होगा। ईश्वर का न्याय अच्छा होता है, इसलिए हमें चरित्र का विशेष ख्याल रखना चाहिए। प्यार व्यार के लफड़े में चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। पढ़ाई करो मन लगा के काम से काम, बस। जिन जिनने चरित्र बिगाड़ा है उनका इतिहास खंगाल लेना, देख लेना क्या परिणाम हुआ है, जमाना क्या कहता है। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, इसलिए उनके सपनों को कभी ठेस ना पहुंचाना, माँ बाप को कभी कष्ट ना देना। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन आप रोएंगे चीख करके। कब? जब आपकी माँ धरती छोड़कर चली जाएगी। अपनी माँ के मरने में आप रोएंगी रोएंगे। यदि माँ का दिल आपने प्रसन्न रखा है तो आप अपने आप को समझाएंगे कि मैंने माँ की सेवा की और पुत्र धर्म निभाया, पुत्री धर्म निभाया। और यदि आपने सेवा नहीं की, उनका दिल तोड़ा है, रोना पड़ेगा। जो बेटे अपने माँ बाप के सगे ना हो सके। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, लड़का बोला महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा कर लो। बोले हमारी माँ तैयार नहीं है इस लड़की से शादी। हमने कहा फिर इस लड़की से विवाह ना करना, तुम्हारी माँ तैयार नहीं है। बोला महाराज मैं तो इसी लड़की से शादी करूँगा। मैंने कहा फिर आपकी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़कर दूसरे शहर चला जाऊँगा, दूसरी जगह काम जमाऊँगा, पर इसी लड़की से विवाह करूँगा। मैंने कहा उस लड़की को देखकर, मैंने कहा बहन देख रही है इस लड़के को? ये लड़का कहता है मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, बाप को छोड़ दूंगा। जो अपनी माँ का सगा ना हो सका, जो अपने बाप का ना हो सका, वो तुम्हारा कितने दिन तक बन के रहेगा? वो तुम्हारा कितने दिन के लिए? जो अपनी माँ जन्म देने, जिस माँ ने इसके लिए पेट फाड़वाया, जिस माँ ने इसके लिए आंसू बहाई, चलना सिखाया, क्या नहीं करती माँ बच्चे? मैं बताऊं मैया, बच्चे ऐसे ही नहीं पल जाते। बताओ आज बच्चों को पालना पोसना क्या सरल है? रात रात बच्चे रोते हैं, माँ रात रात गोद में लिए बैठती। हाँ या ना? बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टरों के चक्कर लगाती है, 2-2 घंटे डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगाकर बैठती है, केवल अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। कितनी बीमारियां जगत में हैं, उन बीमारियों से तुम्हारी माँ तुम्हें बचाती है। कहीं डेंगू हो रहा है, कहीं चिकनगुनिया हो रहा, कहीं कोरोना हो रहा, कितनी बीमारियां हैं, हर बीमारी से तुम्हारी माँ तुम्हें बचाती है। तब जाकर तुम पल पाते हो, बड़े होते हो और कहते हो मैं मर्द हूं। एक बेटा
अपनी माँ से कहा, माँ मैं मर्द हूं और मर्द को दर्द नहीं होता। माँ ने कहा, बेटा तुम मर्दों को दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माँओं को बहुत दर्द होता है बेटा। तुम मर्दों को पैदा करने में हम माएँ कई बार मर जाती हैं। ऐसे ही नहीं बच्चे पल जाते मैया, ऐसे नहीं पल जाते, है ना। ये बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। अरे राम राम, तुम्हारी जीभ में कीड़े ना पड़ गए तब तुम कह रहे थे क्या किया, क्या नहीं किया। 9 माह अपने पेट में रखा, बाहर आने पर छाती से चिपकाया, तुम्हारा पालन किया, दूध पिलाया, समय से तुम्हें दवाई, समय से भोजन, समय से तुम्हारा ख्याल रखा। काम लाख कर रही हो माँ, और बेटा जरा रो दे, माँ सारा काम छोड़ के बेटे को गोद में लेकर बैठ जाती है। जिस बच्चे को आज दूध पिला रही है, जिस बच्चे को आज उंगली पकड़कर चलना सिखा रही है, वो माँ सपने में भी नहीं सोचती कि बड़ा होकर ये बेटा एक दिन हमें छोड़ देगा। कभी माँ स्वप्न में नहीं सोचती कि मेरा बेटा मुझे छोड़ देगा, पर बेटे तो अब इतने बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपनी माँ को छोड़ देते हैं। देखो ना, यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 वैसी ही तो माताएं रहती हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया बच्चों ने। कल एक माँ ने आपको बताया 4 बेटे माँ के अभी धरती पर हैं, पर चारों बेटों ने माँ को परेशान किया, घर से निकाल दिया। 4 बेटों के होने पर उन 4 बेटों ने अपनी माँ को 2 रोटियां तक ना खिलाई। माँ ने कल बताया कि वो पड़ोसियों से रोटियां मांग मांग कर खाती थी, और ये बच्चे अपनी माँ को देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते, हाल चाल भी नहीं पूछते। तब वो माँ यहाँ आई और गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ये दास उनकी सेवा कर रहा है। 4 बच्चों को कैसे पाला होगा माँ ने, लेकिन वो बच्चे भूल गए कि मेरी माँ ने कोई बलिदान दिया है। देखो भैया, एक बात बताएं, आप एक कुत्ते को एक रोटी खिलाना, तो कुत्ता यदि एक रोटी आपसे खाएगा ना, तो वो आपके पीछे पीछे चलता है और रात भर आपके घर की चौकीदारी करता है। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। भारत का एक कुत्ता जो होता है ना मैया, वह भी एक रोटी का हिसाब चुकाता है, वह भी वफादार होता है, वह भी गद्दार नहीं होता। बेटा, एक रोटी का हिसाब यदि कुत्ता देता है, और आज देखो ना, ये बच्चों ने तो अपनी माँ का दूध भी पिया और कोई हिसाब नहीं दिया। जब रोटी देने का वक्त आया तो अपनी माँ को घर से निकाल दिया। मतलब कुत्ता से भी गया गुजरा आज का इंसान बन चुका है। कुत्तों से भी बुरा व्यवहार आजकल का व्यक्ति कर रहा है। कुत्ता तो रोटी खाकर रात भर जागकर चौकीदारी करके उस रोटी का कर्जा चुकाता है, लेकिन बेटे ने तो अपनी माँ के दूध का कर्जा नहीं चुकाया। जब सेवा करने का वक्त आया तो घर से निकाल दिया। इसलिए कहता हूं, ऐसे माँ बाप का दिल ना दुखाया करो जिन्होंने आपके लिए अपना बलिदान दे दिया है ना। इसलिए एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। अभी आप लेट आते हैं ना, तो आपकी माँ आपके इंतजार में जागती रहती है। माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ, आज परेशान क्यों हो। माँ जिंदा है, हाल चाल पूछती है, मर जाएगी, ना कोई जागने वाला रहेगा, ना कोई हाल चाल पूछने वाला रहेगा। इसलिए जब तक माँ है सेवा कर लो। उसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, इसका ध्यान हर बेटे को रखना चाहिए, और यही हर पुत्र का धर्म है। आपका बेटा यदि बेटा सन्यासी हो जाए, साधु हो जाए, तो साधु और सन्यासी होकर भी तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। योगी तू तो पी ले इनके, योगी तू तो पी ले इनके, योगी तू तो पी ले
चरणों को पखार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माता की ममता पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले इनके, आप अपनी माँ के चरण धोकर उस चरणामृत को पिया करो। गंगा के जल से ज्यादा शुद्ध माँ के चरणों का जल है। योगी तू तो पी ले इनके, योगी तू तो पी ले इनके चरणों को पखार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। इसलिए हम किसी भी हाल में माँ बाप को सताने और ठुकराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं। माँ बाप का सम्मान करना हर पुत्र का धर्म है। फैक्ट्री चलाना, बिजनेस करना, पैसा कमाना यदि आपका धर्म है, तो जिस माँ ने आपको इतना योग्य बनाया है, क्या उसे बुढ़ापे में छोड़ देना आपका धर्म है? इसलिए हर बहू को चाहिए कि वो अपनी सास की पूजा करे, सास की सेवा करे। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार से रखें, और बहू को चाहिए कि वो अपनी सास को माँ की तरह प्यार करे। फिर आपके रिश्ते आपको सुख देंगे और आप बहुत आनंदित रहेंगे अपने जीवन में। आज जब बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तब बेचारे माता पिता, वो बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी? अपने बच्चे ने घर से निकाल दिया। समझ सकते हैं उस माँ का दुख क्या होता होगा, जिस माँ के सिर पे अब 4-4 बेटे होने पर भी सिर पर कोई छाया नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो माँ अब कहाँ जाएगी? किससे बुढ़ापे में जाकर सहायता मांगेगी? इसलिए आप अपनी माँ के साथ तो ऐसा व्यवहार ना करो, ईश्वर माफ नहीं करेगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, मेरे मन में ये वृद्धाश्रम बनाने का ख्याल क्यों आया, ये विचार क्यों आया, इसके पीछे कारण है। एक बार हम कथा सुनाने गए और कथा सुनाकर जब आए तो एक बूढ़ी सी माँ आई और वो बूढ़ी सी माँ बोलने लगी, बेटा मेरे बेटा है, बहू है, पर वो मुझे गिलास भर पानी नहीं देता। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी चिता पर आग लगा देना। मैंने कहा माँ आपका बेटा है तो मैं आग क्यों लगाऊं? उन्होंने कहा जो बेटा है वो गिलास भर पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, तो जो पानी ना दे सका, रोटी ना दे सका, ऐसे बेटे से आग लेकर क्या करेंगे? वो माँ रोने लगी और बोली कि मैं अपने पुत्र से आग लेना नहीं चाहती। मेरा बेटा एक बार भी नहीं पूछता कि माँ कैसी हो, खा लिया। कई बार हम भूखे सो जाते हैं क्योंकि शरीर में इतना दर्द होता है, बनाने की हिम्मत नहीं होती। पर मेरा बेटा कभी ये नहीं कहता माँ आपने कुछ खाया। बहू कभी नहीं पूछती माँ आपने कुछ खाया। मैं कई बार कई रात मैं भूखी सोई हूँ पर कोई सहारा नहीं। तब माँ ने जब मुझसे कहा कि बेटा मुझे आपका सहारा चाहिए,
तब वो पहली माछी जिस माँ ने ये कहा और मेरे मन में ये विचार आया कि ऐसी ना जाने मेरे देश में कितनी माएँ होंगी जिनको सहारे की ज़रूरत है, तो बिहारी जी ने प्रेरणा दी और आज ये वृद्धाश्रम तब से लेकर आज तक प्रयासरत हूँ। और आज बिहारी जी की कृपा आपके सहयोग से यहाँ 200 प्लस माताएं रह रही हैं। 200 वृद्ध माएँ यहाँ रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, जिनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध स्वयं करता है। हम रोज समय निकाल कर जाते हैं, व्यस्ततम जीवन से समय निकाल कर इन वृद्ध माओं की सेवा, चरणों की सेवा। जब इन माओं को हम हंसता हुआ देखते हैं, इन माओं को प्रसन्न देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा इस धरती पे आना सफल हो गया। यदि मेरे कारण, मैया याद रखना, यदि मेरे कारण या आपके कारण एक व्यक्ति भी प्रसन्न हो गया, तो याद रखना उस एक व्यक्ति की प्रसन्नता से मेरे भगवान जरूर प्रसन्न हो जाएंगे।